हेलो बच्चों, आज के लिए आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। यानी किसी भी बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका डेरिवेशन बताएंगे, तब उसके बाद से न्यूमेरिकल बताएंगे। इसके पहले वीडियो में आपको हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका डेरिवेशन और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वह एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे बोर ऑर्बिट में। तो हमें पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर दो तरह का एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं दोनों एनर्जी के सम को हम कहते हैं उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उस स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो मान लें हमारे पास जो यह इलेक्ट्रॉन है यह आर रेडियस पर उपस्थित है और जो भी वेलोसिटी से इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर आप जानते भी हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर अट्रैक्ट हो रहा है, यानी फोर्स ऑफ कूलम्ब फोर्स हो गया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इलेक्ट्रॉन इसके सर्कुलर लगातार एक वेलोसिटी से, एक फिक्स वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, जिस पे एक फोर्स काम करेगा जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई रबड़ है या कोई स्प्रिंग, अगर उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो जैसे उसको छोड़ेंगे पुनः वो अपनी जगह पर आएगा, क्योंकि उसमें एक एनर्जी और होता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो एक वर्क करता है किसके, जो अट्रैक्शन जो फोर्स लगाकर हम उसको खींच रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उसके विपरीत एक काम कर रहा है, फिर से वो अपनी जगह पर आ जा रहा है। तो वही आपका पोटेंशियल एनर्जी। वैसे इलेक्ट्रॉन भी है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का बोर ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होगा वह काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक एक करके कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आएगा। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल 1/2 mv² होता है, सभी लोग जानते हैं। 2 को इधर कर दीजिए, ये mv² इक्वल 2 काइनेटिक एनर्जी हो गया, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना लिया गया। ठीक है। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर दो तरह का फोर्स काम करता है, एक आपका कूलम्बिक फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और बराबर जो होता है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह फोर्स का में दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, तभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता, आप जानते भी हैं। इसका जो वैल्यू होता है kZe²/r², ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताए भी थे, आप याद रखिए, kZe²/r²। और इक्वल इसका वैल्यू होता है mv²/r होता है, ये mv²/r। r को मैं इधर भेज दिया, सो हम लिख सकते हैं इसको mv², एक r कैंसिल हो जाएगा, mv² बराबर इक्वल हो जाएगा आपका kz, ध्यान दीजिएगा, kZe²/r हो जाएगा, mv² इक्वल kZe²/r। अब ये जो mv है और यहाँ भी आपका mv² है, यह वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ mv²। तो हम देखो क्या मिलेगा हमें, 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल इन प्लेस ऑफ mv² kZe²/r। ओके। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आपका 2 उधर कर दीजिए, kZe²/2r। ये एक बहुत बेटर फार्मूला, एक अच्छा फार्मूला ये भी है, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ k जो है एक कूलम्बिक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ जूल मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, आप इसका वैल्यू जानते ही हैं। यह एक फोर्स ऑफ ये कूलम्बिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू मैं आपको बताया। इसी तरह यहाँ पर जो E है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसका वैल्यू 1.6022 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। Z प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉनों की नंबर से जो न्यूक्लियस में है, चूंकि यह सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है, Z का वैल्यू आपका चेंज हो सकता है। और R जो है रेडियस है, कितने रेडियस पर है, ये हमें काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमें पता पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, मैं बता ना,
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको इलेक्ट्रॉन को अपन अट्रैक्ट कर रहा है उसके अपोजिट काम करेगा, और वो अपोजिट का इसलिए माइनस हो जाएगा। माइनस में क्या होगा, वर्क डन जो इलेक्ट्रॉन वर्क डन कर रहा है आई इंटू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर काम कर रहा है। तो वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा कूलाम्बिक फोर्स के। किसके इक्वल होगा बच्चों, कूलाम्बिक फोर्स। कूलाम्बिक फोर्स क्या है आपका, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। आई इंटू डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, आर डिस्टेंस पर आर हो गया, एक आर कैंसिल हो गया। सो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो निगेटिव हमेशा रहेगा क्योंकि ये उसके अपोजिट काम कर रहा है। सो माइनस के जेड स्क्वायर अपान आर। तो ये आपका ये जो फार्मूला आया है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, इन इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपसे मतलब कंप्यूटिंग या में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बोर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का दिया होगा, बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी आपका यह होगा। तो ये आपके फार्मूले हैं। अब इन फार्मूलों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले आप सभी लोग पेन कॉपी पर इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे मैं इसको बताऊँ। जल्दी थोड़ा करें बच्चों। ओके यार, इसके आगे देखिए आप क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यू निकला है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, इन वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। तो देखिए, तो ये वैल्यू यहाँ रखने पर तो रखेंगे तो आएगा टोटल एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर हो गया, माइनस क्योंकि प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, और के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू रख दिया गया। अब इसमें देखो मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या क्या कॉमन, के जेड ई स्क्वायर बाई आर कॉमन ले सकता हूँ। सो कॉमन ले लेंगे, टोटल एनर्जी को के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/2 यहाँ बच जाएगा, अब माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ये आपका बचेगा। अब तो समझ आ रहा है बच्चों आप सभी लोग को। जिसको भी ना समझ आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको और इजी वे में आपको समझाया जा सके। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करें। टोटल एनर्जी इक्वल, ये आप देखिए 1/2 है, -1 है, तो -1 बड़ा है 1/2 से, तो -1 में से 1/2 गया तो -1/2 ही बचेगा। सो -1/2 के जेड स्क्वायर बाई आर। तो ये आपका टोटल एनर्जी हो गया। अब इसी टोटल एनर्जी पर हम जो भी वैल्यू है के का, ई का, आर का रखेंगे और आपका आंसर आएगा। तो हमें पता है के का वैल्यू अभी बता दें 9 × 10⁹ जूल मीटर पर कूलाम स्क्वायर, यह यूनिट है। के का वैल्यू है, के एक कांस्टेंट है, मैं आपको बता चुका जिसको कूलाम्बिक कांस्टेंट। ई मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। किसका चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है। अब इसके बाद से हम बात करेंगे, अब इसके बाद अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की चार्ज हो गई। अब बात करेंगे आर का। आर का मतलब रेडियस, और हम लोग पढ़े रेडियस जो पढ़े हैं 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम में पढ़े, लेकिन यहाँ हम किस में यूज करेंगे, मीटर में। देखिए यहाँ मीटर में, भी मीटर में होगा, तो मीटर में बदलने के लिए हम 10⁻⁻10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया R = 0.529 × चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ ध्यान दें सभी लोग। तो मैं रेडियस जो यूज करूँगा मीटर में 0.529 × 10⁻⁻10 और इंटू n²/z, और ये हो गया किसमें, मीटर में। किसमें हो गया बच्चों, मीटर में, सॉरी मीटर में हो गया। किसमें हो गया, मीटर में। अब इस सभी वैल्यू, आर का वैल्यू जो है, ई का वैल्यू है, के का वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो सभी वैल्यू रखने पर तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल -1/2 इंटू के का वैल्यू क्या है बच्चों, 9 × 10⁹ इंटू जेड तो वैल्यू बदलता रहेगा क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन रहेगा तब तो 1 होगा, लेकिन हीलियम प्लस तो 2 होगा, लिथियम 2 + 3 होगा, इसलिए मैं जेड अलग कर दे रहा हूँ, जेड। अब देखें ई का वैल्यू रख दें 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ई स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। जेड आपका देखिए जेड है, जेड में रख दिया, और अपान टोटल का अपान हो गया। अब देखें यहाँ 1/2 है ना, तो 1/2 ऐसे नीचे रख दें,
इसके नीचे ही है, 1/2 नीचे है, अपान आर का, ये देखिए आर का वैल्यू रखेंगे, आर का वैल्यू आपका है मीटर वाले में 0.529 इंटू 10⁻10 इंटू n² अपान जेड। ये सभी वैल्यू मैं इस फार्मूले में रख दिया, ये वाला फार्मूले में। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो वही आपका आंसर, क्योंकि आप जानते भी हैं बोर रेडियस आपका यह एंगस्ट्रॉम में होता है, और इसको मीटर में बदल देंगे तो यह, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम का 10⁻10 मीटर, कितने एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, जैसे आपके सामने किया गया। अब इसको सॉल्व करें, टोटल एनर्जी इक्वल, ये देखिए जेड ऊपर चलेगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर होगा, ये देखिए 9 माइनस में है ऑलरेडी, माइनस ये हो गया 9 इंटू 1.6022 इंटू 1.6022, मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर है ना, और ये देखिए 10⁻9 है, और ये 10⁻9 इंटू 10⁻19 टू जब 38 हो गया, और अपान यहाँ देखिए क्या बचा 2 इंटू 0.529 इंटू 10⁻10, और ये देखिए n स्क्वायर है, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ चूँकि यहाँ बचेगा, यहाँ -38 है, याद रखिएगा, ऊपर जाएगा जेड स्क्वायर अपान n स्क्वायर, यानी ये हो गया जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दें, तो सॉल्व करते हैं तो नियरली इसका आंसर आएगा 2.18 इंटू 10⁻18 आएगा। इसको सॉल्व करिएगा, अब इतना आएगा 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू आपका जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये आंसर किस में आएगा, जूल में, क्योंकि जूल में वैल्यू रखे हैं ना, जूल पर एटम, जूल पर एटम में आएगा। तो ये आपका फार्मूला जो है, ये जूल पर एटम में मैं कैलकुलेट किया हूँ टोटल एनर्जी। इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम केसेज में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं उसको ही बता रहा हूँ, पहले आप इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा जल्दी से करें बच्चों। ओके बच्चों, अब इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए कैसे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसको देखें, समझ आए उनको। अब क्या करूँगा, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो चूँकि हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है नियरली 1.6 इंटू अप्रॉक्स 10⁻19 जूल होता है। लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल इतना होता है। चूँकि इतना जूल दिया है, तो इस जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम देखें 1 जूल में कन्वर्ट करें तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल इतना जूल, तो 1 जूल इक्वल 1 में डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। ऐसे इसको भी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -2.18 इंटू 10⁻18, और ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है ही है। अब इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ किससे, इस वाले से, 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व कर लें, टोटल एनर्जी इक्वल -2.18 अपान 1.6, और ये देखें ये ऊपर जाएगा, -19 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब +19 में से 18 घट जाएगा तो 10⁻1 बचेगा, और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बचेगा। या इसको -21.8 इंटू 20 हटेगा तो 21 हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और अपन देखो हो जाएगा 1.6। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर जो आता है 13.6। इसका आंसर आएगा 13.6 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपका आंसर, ये आपका एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने पाएगा 13.6 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम में हम इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसे नोट कर लीजिए, इसको भी, ये आपका जूल पर एटम में था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में था। अब किलो जूल पर मोल में कैसे निकालते वो भी मैं बता रहा हूँ। इसको नोट करिए पहले बच्चों। ओके, अब देखें इसको किलो जूल में कैसे बदल देंगे। आप नोट कर लिए, ओके गुड। अब देखें इसे किलो जूल में कैसे बदलेंगे। चूंकि ये जूल पर एटम है,
इसको मोल में किलो जूल पर मोल यानी जूल पर एटम को हमें बदलना है, कन्वर्ट करना है, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 किलो जूल इक्वल होता है 1000 जूल, 1000 जूल, और 1 जूल इक्वल 1/1000 किलो जूल हो जाएगा। तो पहले हम 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि किलो जूल बने। और एक एटम के लिए तो एक मोल इक्वल होता है 6.02 × 10⁻23, इतना होता है, इतना एटम होता है। हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल एनर्जी जो होगा -2.18 बच्चों, और इंटू 10⁻18 इसी वैल्यू रखेंगे, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23 और अपान देखिए 1000, क्योंकि इसको किलो जूल में बदलना है तो 1000 भाग डिवाइड करेंगे आई इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, और ये हो गया किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? सब कुछ समझ आ रहा है बच्चों? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको सॉल्व अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर यह देखिए क्या आएगा, -2.18 इंटू 10⁻18 है और 23 है, तो 23 प्लस से घट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 3 to 5 10⁵ बचेगा, इंटू 6.022 अपान 1000 से, 1000 का मतलब 10⁻3, 10 क्या लिख सकते हैं 3, और ये हो गया जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये किलो जूल पर मोल हो गया, किलो जूल पर मोल। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 10⁻3 का मतलब इसको ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, तो 10⁻2 बचेगा। सो 2.18 इंटू 10⁻2 इंटू 6.022 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गया, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर दे, और थोड़ा मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करने पर इसका आएगा टोटल एनर्जी इक्वल माइनस 1312 आएगा। 1312 इसको मल्टीप्लाई करने पर 1312 अपा इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो ये आपका किलो जूल में भी, हम इसको किलो जूल पर मोल में भी कन्वर्ट कर दिया, और इस तरह एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों मैं 3 तरह से आपको एनर्जी का यूनिट बताया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जूल पर एटम और किलो जूल पर मोल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने का आपको तरीका बताया, मेथड बताया, फार्मूलेशन किया। ये सभी फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, तो आप इसे नोट करिए। मैं इस पे क्वेश्चन बताऊंगा, अभी आप समझ जाएंगे, तो इसको नोट कर लो बच्चों। अब स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन पी, के एंड टी, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता है कि जो टोटल एनर्जी या जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो -2 के इक्वल होता है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये -2 काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करें, कैसे इसको लगाएं कि आ जाए, तो चलो देखें। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग सॉल्व किए थे, वह सॉल्व किए थे kZe²/2r था, यह काइनेटिक एनर्जी था इससे पहले फार्मूले में। और जो पोटेंशियल एनर्जी था वो आपका था -kZe² था, यह आपका पोटेंशियल एनर्जी था, और ऊपर वाला जो था ये क्या था आपका बच्चों, काइनेटिक एनर्जी था। मैं r को इधर भेज दिया, तो r इक्वल -kZe² पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो r है मैं इस r की जगह पुट करूंगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 में r की जगह पुट करूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल k आपका देखिए kZe²/2 इंटू इन प्लेस ऑफ r, ये देखिए माइनस में है ना, तो माइनस में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा और देखिए, यहाँ वैल्यू जो भी है रखिए, -kZe²/PE था, बाई क्या था, P था, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए यह और यह कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अब P ऊपर चला जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल ये माइनस, ये देखिए क्या आएगा, P ऊपर चला जाएगा, अब बाई क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, बाई -2, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई है तो ये भी माइनस, पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस है ना, तो पूरा माइनस में आंसर आएगा। समझ रहे हैं? सो
इसको इधर कर दें, सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल क्या होगा, -2 काइनेटिक एनर्जी। इस तरह ये रिलेशन आ गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है -2 काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और भी देखें, और भी जब ये हमें पता है, इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको प्रूव कर दिया, इसको नोट करें जल्दी से कॉपी में। ओके, अब और भी देखें इसके आगे क्या है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना, टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी को -2 के ही मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, तो टोटल एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी -2 काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होगा -2 के में से के ही घटेगा, क्या आ जाएगा, -के ही आएगा। अर्थात जो टोटल एनर्जी होगा वो निगेटिव काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। देखो ये भी एक रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी जस्ट इक्वल टू -के ई, टोटल एनर्जी जस्ट इक्वल टू -के ई करें या के इक्वल लिख सकते हैं, माइनस टोटल एनर्जी कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन आ गया, ये भी एक आपका रिलेशन है, समझ गए। इस तरह ये सब छोटे छोटे रिलेशन है जो क्वेश्चन इसके आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, ये तो आज का जो सेशन था, आज का जो वीडियो लेक्चर था वो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए था बोर ऑर्बिट में। नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगा, बनाऊँगा, उसमें मैं कैलकुलेशन बताऊँ, उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल बताऊँगा, कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी या जो भी इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और कमेंट जरूर करें बच्चों। तो थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशनल हब।